हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार एवं आंदोलन से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो देखिए, कलकत्ता में की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आंदोलन था ब्रह्म समाज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म सभा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राधानगर, जिला वर्धमान में राजा राम मोहन राय यानी कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इनका मूल नाम पूछा गया है दयानंद सरस्वती जी का, जो क्या है? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा। ये राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे तो इन्होंने बागडोर संभाली थी ब्रह्म समाज की। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में। ठीक है, 1815 में। राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर संस्था किस संस्था से जुड़े थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। ठीक है, किस संस्था से जुड़े हैं? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो भारत में अगर पूछा जाएगा तो 1882 में अड्यार मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये नारा दिया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896-97 में बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली गई थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल के जो आंदोलन था उसके नेता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, यानी इंग्लैंड में हुई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछा जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा जो चल रही थी उसे अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह कथन दिया गया है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकागो में। ठीक है, कहां पर हुआ था यह सम्मेलन? शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है और करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा वाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली गई थी। शारदा मणि कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट, कूका आंदोलन किसने चलाया? करेक्ट आंसर होगा गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा धार्मिक अयोग्यता कानून, ये पारित किया गया है 1956 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, देव समाज की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एनी बेसेंट फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन सा था? तो ये था अहरार। ठीक है, कौन सा आंदोलन था? अहरार आंदोलन। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए कब की गई? तो 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना, जो संस्था थी उसकी स्थापना की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो सही आंसर हो जाएगा 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो करेक्ट आंसर होगा 1893 में। ठीक है, कब भाग लिया था? 1893 में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 या 1809 में हुआ? तो ये थी तुहफ्तु उल मुबाहिदीन। ये थी राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक का नाम। नेक्स्ट, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? ठीक है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तिका में मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन मिलता है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था।
नेक्स्ट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र डेरोजियो के द्वारा इसका संपादन किया गया था। भारत भारतीयों के लिए ये कथन किसका था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया ये कथन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद है देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो देवबंद सहारनपुर यूपी से ये देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, ये वचन किसने कहा? तो ये कहा गया है श्री नारायण गुरु के द्वारा। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।